स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में। दोस्तों क्या कारण है कि दिन ब दिन हमारे घर में हमारे लोगों की ऑप्टिमल हेल्थ दिनों दिन खराब होती जा रही है, जबकि हमारा खान पान सब कुछ बहुत बेहतर है। तो चलिए फटाफट से हमारे वीडियो को चालू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। दोस्तों स्वास्थ्य किसे कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शरीर का बीमारी से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना ही एक स्वस्थ इंसान की पहचान है। पर आज की करंट सिनेरियो में हमारी लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा खान पान और हमारे दिनचर्या का तालमेल इतना गड़बड़ा गया है कि हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है और धीरे धीरे हमारे घर में अब बीमारियों ने अपना पैर पसारना चालू कर दिया है। आइए अब हम हमारे देश में जो 3 मेजर हेल्थ कंसर्न है उस पर बात करते हैं। 2013 की WHO की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में 2013 में तकरीबन 63 मिलियन लोगों को शुगर यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक शुगर पेशेंट का आंकड़ा 80 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। 2016 में जितनी भी मौतें हुई उनमें से 28.1% लोगों की मौत हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की वजह से हुई है। दोस्तों सच में ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। तीसरा जो हेल्थ कंसर्न है इंडिया में वो है मोटापा। 135 मिलियन लोग आज भारत में मोटापे से ग्रसित हैं। अब हम उन कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में गिरावट आ रही है। हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के खराबी के लिए जो मुख्य कारण है वो हैं लाइफस्टाइल चैलेंज, एनवायरमेंटल चैलेंज, न्यूट्रिशनल चैलेंज, फूड चैलेंज और एग्रीकल्चर चैलेंज। दोस्तों सबसे पहला और मुख्य जो कारण है हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए वो है हमारा लाइफस्टाइल चैलेंज। पहले के मुकाबले अब हमारा जीवन और ज़्यादा भाग दौड़ भरा हो चुका है। हमारे पास में खाने का समय नहीं है। हम अपना भोजन ज़्यादातर समय स्किप कर देते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए तो किसी के पास समय नहीं है। पहले के मुकाबले अब लोग ज़्यादा स्मोकिंग भी करते हैं और अल्कोहल का कंज्यूम भी करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो तनाव और एंजाइटी से हम हमेशा ग्रसित रहते हैं। मेडिकेशन भी हमारी लाइफ का हिस्सा हो चुका है। दोस्तों अब हम पहले के मुकाबले ज़्यादा दवाइयों पर निर्भर रहने लगे हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंज की। दोस्तों दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 30 पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 22 सिटीज़ हमारे देश की हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा जीवन काल पहले के मुकाबले 2 साल कम हो चुका है। तीसरा जो कि मुख्य कारण है हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करने की वो है न्यूट्रिशनल चैलेंज। पहले के मुकाबले अब हमारे भोजन में विटामिन और मिनरल की मात्रा कम हो चुकी है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को फाइबर के बारे में पता ही नहीं है कि फाइबर का अपने शरीर में क्या रोल है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। अब हमारे खाने में सबसे ज़्यादा जगह तेल ने बना ली है। आज हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट ले रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। अब हम जो भी खाते हैं उसके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से शरीर में फ्री रेडिकल अटैक होता है और इस वजह से शरीर में धीरे धीरे बीमारी बढ़ना चालू हो जाती है। चौथा कारण है फूड चैलेंज। हाई शुगर और नमक का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी लिवर हेल्थ पर असर पड़ता है। अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण हम हमारी भोजन में वैरायटी को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमारे खाने के स्टोरेज की सफाई पर भी दोस्तों ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हम जो भोजन ले रहे हैं उसको इतना ओवरहीट करके ओवर कुकिंग कर दिया जाता है कि उसके अंदर के सारे विटामिन, मिनरल और प्रोटीन्स तो पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। इम्बैलेंस्ड मील यानी कि दोस्तों हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। और फूड चैलेंज में आखिरी कारण है बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन और चाय का इस्तेमाल करना। अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी कारण की जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिमल हेल्थ खराब हो रही है, वो है एग्रीकल्चर चैलेंज। दोस्तों आजकल खेती के अंदर पेस्टिसाइड और यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की पूरी तरीके से कमी हो रही है और फसलों की सिंचाई के लिए कंटामिनेटेड वाटर यानी कि प्रदूषित पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पहले जहां साल में 2 बार फसल होती थी, अब उसी खेत में केमिकल के उपयोग के द्वारा 3 से 4 बार फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। दोस्तों, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों को पूरी तरीके से उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके संशोधित कर दिया गया है। इसके अलावा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए मवेशियों को ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे हमारे और मवेशियों दोनों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अनाज के गोदामों की सफाई के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अनाज का भंडारण गंदी और बदबूदार जगहों पे किया जाता है और उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब कारणों की वजह से हमारी ऑप्टिमल हेल्थ में निरंतर गिरावट आ रही है। दोस्तों, आप अगर अपना ऑप्टिमल हेल्थ पाना चाहते हैं तो आपको उसको अर्न करना पड़ेगा, यानी कि कमाना पड़ेगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें और एक्वायर्ड रेस्ट लें और साथ में अगर गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आप भी अपना ऑप्टिमल हेल्थ पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। दोस्तों, आप जो भी भोजन करते हैं वही आपका दवा का काम भी करता है और वही आपकी बीमारी का काम भी करता है। हर फूड में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन सारे न्यूट्रिशन एक तरह के फूड में नहीं होते हैं। आपको हर तरह के न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको अपने भोजन में अलग अलग तरह के फूड ग्रुप को शामिल करना पड़ेगा। दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए फोटो को ध्यान से देखिए। क्या इस तरह का फूड ग्रुप आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं जिससे आपकी न्यूट्रिशन की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो? हमारी बॉडी में विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए हमको हमारे भोजन में रोजाना ब्रोकली, केला, मूंग, ब्लूबेरीज, एप्पल, मांस, पत्ता गोभी और दालें शामिल करनी चाहिए। इसी तरह प्रोटीन की डेफिशिएंसी बचने के लिए हमको बादाम, चिकन, आलू, दूध, दही और सोयाबीन खाना चाहिए। एसेंशियल फैट, जिसे ओमेगा 3 भी कहते हैं, उसकी रोजाना पूर्ति के लिए हमको नट्स, ऑलिव ऑयल, चीज, डार्क चॉकलेट और अंडे खाना चाहिए। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बचने के लिए हमको रोजाना अंडे, बीन्स, नट्स, सेलफिश, कोकोआ और एवोकाडोस खाना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से बचने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्वीट पोटैटोज की 6 से 11 सर्विंग्स लेनी चाहिए। अगर आप इन सब फूड ग्रुप्स को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आप न्यूट्रिशन की कमी से बच सकते हैं। अगर रोजाना हम इन फूड ग्रुप्स को नहीं ले पा रहे हैं तो हमको सप्लीमेंट अलग से लेने की जरूरत है। और जहां बात आती है सप्लीमेंट की, तो न्यूट्रीलाइट दुनिया की सबसे बड़ी फूड सप्लीमेंट कंपनी है जो बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस प्रोडक्ट बनाती है और ये वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। न्यूट्रीलाइट के सारे प्रोडक्ट प्लांट बेस से बने हुए होते हैं। दुनिया भर में इसके फैले हुए 6400 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जहां बीज बोने से लेकर सप्लीमेंट बनकर अपने हाथ में आने तक सारा प्रोसेस न्यूट्रीलाइट स्वयं करता है। न्यूट्रीलाइट के सारे प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर से बनते हैं। यहाँ पौधे और उसके बीज में किसी तरह कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। न्यूट्रीलाइट का खुद का साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है जो बीज बोने से लेकर सप्लीमेंट बनने तक सारे प्रोसेस की बारीकी से जांच और उसको हैंडल करता है। न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स में आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स का फायदा भी मिलता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है फाइटो यानी कि प्लांट और न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट से लिए हुए न्यूट्रिशन। फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधे पर आधारित एक कंपाउंड होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमको फ्री रेडिकल अटैक से बचाते हैं। हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हमको सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है सिर्फ न्यूट्रीलाइट ही क्यों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीड टू सप्लीमेंट सारा प्रोसेस न्यूट्रीलाइट खुद करता है। सबसे पहले बीजों का चुनाव किया जाता है और उसको प्लांट करने के लिए मिट्टी का चुनाव करके उसको राइट गहराई में बो दिया जाता है। खाद के लिए ज्वालामुखी की राख का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधे के अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन बने रहे। पौधे में मिनरल्स की मौजूदगी बनाए रखने के लिए ग्लेशियर का पानी कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर दिया जाता है। हार्वेस्ट और प्रोसेसिंग के लिए प्लांट के उन हिस्सों का उपयोग किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फिर सप्लीमेंट्स बनाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम मिलकर फॉर्मूला तैयार करती है। फिर सप्लीमेंट्स को बोतल में बंद करने और बाजार में भेजने से पहले कई बार क्वालिटी टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा, शुद्धता और पहचान सुनिश्चित हो जाए।
प्रोटीन हमारे शरीर में ब्लॉक बिल्डिंग करने का काम करता है, मसल्स और सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। रोजाना हमारे बॉडी को अपने वजन के अनुसार प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यानी कि 50 किलो अगर किसी का वजन है तो उसको 50 ग्राम रोज प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर आप रोजाना अपना प्रोटीन का इंटेक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर फ्रॉम न्यूट्रीलाइट। इसमें 10 ग्राम के प्रोटीन के चम्मच में 8 ग्राम प्रोटीन होता है और इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि इसका पीडीकास स्कोर 1.0 है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर बॉडी में 98% तक डाइजेस्ट होता है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर बालों की ग्रोथ के साथ साथ में ऑल बॉडी ग्रोथ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। बॉडी के संपूर्ण विकास के लिए विटामिन की जरूरत रहती है। अगर शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर कमजोर होने के साथ साथ बीमार भी हो जाता है। दुनिया भर के लोगों में विटामिन और पोषक तत्वों की कमी के कारण कैंसर जैसे रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि मिनरल्स और विटामिन की डेली पूर्ति के लिए कौन से फूड ग्रुप को हमको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। विटामिन ए के लिए रोजाना हमें 2 फ्रेंच ऑमलेट, विटामिन सी के लिए 10 कप पंपकिन, विटामिन ई के लिए 333 खजूर और बायोटिन के लिए 16 केले, विटामिन डी के लिए 1 साल्मन मछली, विटामिन B12 के लिए 7 अंडे, क्रोमियम के लिए 3 कप स्पेनिक और कैल्शियम के लिए 2 से 3 गिलास दूध रोजाना, आयरन के लिए 3 कप काउपी, जिंक के लिए 22 कप रागी और मैग्नीशियम के लिए 10 कप हरे मटर। इस सारे फूड ग्रुप को रोजाना हमारे डाइट में शामिल करना पड़ेगा, जिससे हम विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। लेकिन इतने बड़े फूड ग्रुप को डेली बेसिस के अनुसार हमारे भोजन में शामिल करना असंभव है। ये खाने का सबसे हार्ड तरीका है। मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। दोस्तों, इतने सारे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने का सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका है न्यूट्रीलाइट डेली। यह मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टेबलेट है। इसमें 13 अलग अलग तरह के विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम और मेंटल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं। इसमें बायोटिन होता है जो हमारे हेयर, नेल और स्किन के लिए बहुत आवश्यक है। न्यूट्रीलाइट डेली में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के गुण भी मिलते हैं, जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको हमारे डेली के डाइट में शामिल करने पर यह हमारे न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करता है। न्यूट्रीलाइट डेली में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव को मिलाया नहीं गया है। न्यूट्रीलाइट डेली 100% इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आपको 15 दिन के अंदर अपना असर दिखाना चालू करता है। तो आखिर में हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 के लिए 100 अंडे, 31 गिलास दूध और 98 खजूर, 46 कप चना और 57 कप बाजरा को रोजाना खाने में लेने पर हमें ओमेगा 3 की कमी नहीं होगी। इतना सब हम रोजाना तो नहीं खा सकते हैं। अगर हम हमारे भोजन के साथ में न्यूट्रीलाइट साल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल लेते हैं तो रोजाना हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे फटाफट से न्यूट्रीलाइट साल्मन ओमेगा 3 के फायदों के बारे में। न्यूट्रीलाइट साल्मन ओमेगा 3 में EPA और DHA होता है जो हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है और हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट साल्मन ओमेगा को इस धरती पर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे बेस्ट सोर्स यानी कि सार्डिन्स, साल्मन और मैक्रेल मछली के तेल से बनाया गया है। अगर आप भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी जॉइंट हेल्थ को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो साल्मन ओमेगा 3 आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी अपने हेल्थ रिलेटेड कितना करना पड़ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैंने USS है वेलनेस एडवाइजर का कोर्स किया हुआ है, तो मैं आपको गुड सप्लीमेंट जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।